अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, क़ज़ा नमाज़ें अदा करने का आसान तरीका क्या है, आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। और इसके साथ साथ क़ज़ा नमाज़ों की नीयत का तरीका क्या है कि क़ज़ा नमाज़ों की नीयत किस तरह करनी है। तो क़ज़ाशुदा नमाज़ें अदा करने का आसान तरीका ये है कि हर वक्ती नमाज के साथ एक क़ज़ाशुदा नमाज़ पढ़ ली जाए। यानी अगर आज फ़जर की नमाज़ पढ़ी है तो उसके साथ एक क़ज़ा फ़जर की नमाज़ भी पढ़ ली जाए। इस तरह एक साल की वक्ती नमाज़ों के साथ साथ गुज़िश्ता एक साल की क़ज़ा नमाज़ें भी अदा हो जाएंगी। और अगर हर वक्ती नमाज के साथ दो क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लें, मतलब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी आज तो उसके साथ दो ज़ोहर की क़ज़ा नमाज़ें गुज़िश्ता वो पढ़ लें, तो एक साल में 2 साल की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ी जाएंगी। इसके साथ साथ अगर नवाफिल और सुनन गैर मौक़ूता की जगह भी क़ज़ा नमाज़ों का एहतमाम कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी मुकम्मल हो जाएगी। ये तो था क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने का इंतहाई आसान तरीका। अब क़ज़ा नमाज़ों की नीयत कैसे करनी है, ये बहुत अहम मसला है। अगर किसी शख्स की क़ज़ाशुदा नमाज़ें थोड़ी मिक़दार में हों और उनकी तादाद भी मालूम हो तो उनको अदा करते वक्त नीयत में इनकी गिनती का भी ख्याल करे। मसलन जब पहली फ़ौत शुदा नमाज़ पढ़ने लगे तो यूँ नीयत करे कि मैं फ़लाँ वक़्त की पहली क़ज़ा नमाज़ पढ़ता हूँ। जब उसी वक़्त की दूसरी फ़ौत शुदा नमाज़ पढ़ने लगे तो यूँ नियत करे कि मैं फ़लाँ वक़्त की दूसरी क़ज़ा नमाज़ पढ़ता हूँ। इसी तरह तमाम नमाज़ों को इनकी गिनती के साथ मुकम्मल करें। और अगर क़ज़ाशुदा नमाज़ों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से उनकी गिनती को याद रखना मुश्किल हो तो फिर इसकी नीयत का तरीक़ा ये है कि जब भी क़ज़ाशुदा नमाज़ पढ़ने लगे तो वक्त की तायीन करे कि फ़जर की है या ज़ोहर की। इसके बाद हर दफ़ा तमाम क़ज़ा नमाज़ों के साथ यूँ नियत करे कि मेरे ज़िम्मा फ़लाँ वक़्त की जो क़ज़ा नमाज़ें हैं इनमें सबसे पहली अदा करता हूँ। मसलन इशा की पहली क़ज़ा नमाज के साथ यह नियत करे कि मैं अपनी इशा के वक़्त की क़ज़ाशुदा नमाज़ों में से सबसे पहली पढ़ता हूँ। इसके बाद जब भी इशा की नमाज क़ज़ा पढ़ने लगे तो यही नियत करे कि इशा की पहली क़ज़ा नमाज पढ़ता हूँ। इसी तरह तमाम औक़ात की क़ज़ा नमाज़ों के साथ पहली नमाज की नियत करता रहे, इसलिए कि अदायगी शुरू करने से पहले जो क़ज़ा नमाज पहले नंबर पर है वो अदा कर लेने के बाद क़ज़ा नमाज़ों से निकल कर अदा नमाज़ों में शामिल हो जाएगी और इसके बाद वाली क़ज़ा नमाज पहली समझी जाएगी। इस तरह हर पहली नमाज की अदायगी के बाद वो नमाज अदाशुदा नमाज़ों में शामिल होकर इसके बाद वाली नमाज पहली बन जाएगी। आप इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी क़ज़ा नमाज़ों की नीयत भी ठीक होगी। एक ज़रूरी मसला ये है, कुछ लोगों ने क़ज़ा नमाज़ों से मुतालिक अपनी तरफ से एक गलत नज़रिया कायम कर लिया है कि अगर 2 या 4 रकत नमाज क़ज़ाए उम्री की नीयत से पढ़ ली जाए तो ज़िंदगी भर की सब क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, इसका कहीं भी सबूत नहीं है। नाज़रीन, इस तरीके से अपनी नमाज़ें क़ज़ा कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।